नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सलूजा। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि नए भवन का निर्माण करते वक्त क्या पुराने भवन से जो तोड़ते हैं पुराने भवन को, उससे निकली सामग्री जिससे लोहा, गार्डर, लकड़ी, ईंटें, कांच, एल्युमिनियम, बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं जो रीयूज की जा सकती हैं। उसका उपयोग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कई वास्तुविद इसका विरोध करते हैं कि इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। उन्होंने अपनी किताबों में लिखा है कि पुरानी सामग्री जो उपयोग करना निषेध बताया गया है, गलत बताया गया है। अपनी जो अभी वास्तु किताबें उपलब्ध हैं 95 के आसपास की, 95 से 2005 के आसपास की, तो बहुत सारी किताबें पब्लिश हुई थी। और उस दौरान मैंने भी जो किताबें लिखी थी तो मैंने भी ये लिखा था कि नया घर बनाते समय पुराने घर जब तोड़ते हैं तो उसकी सामग्री का उपयोग नहीं करना चाहिए। ये 2003 में मेरी किताब पब्लिश हुई थी। ये एक मेरा सेट था 8 किताब का। देख रहे हैं आप, उत्तम स्वास्थ्य, फ्लैट ऑफिस, सुख समृद्धि प्रसिद्धि, विवाह और कैरियर, 8 का था। अभी तो 4 बची हैं पुराने सेट की। इसके बाद फिर इसी का 1 साल बाद 2005 के स्टार्टिंग में ही फिर मेरा दूसरा इसी का एडिशन छपा, तो वो चेंज हो गया, छपा से बहुत इम्प्रूव करा था इसको। तो ये था, तो इसकी भी वही 8 की 8 किताबें थी ये। और फिर इसी के साथ फिर इंग्लिश में भी ये पब्लिश हुआ था, यानी 8 इंग्लिश में ट्रांसलेट हुई थी। मैंने हिंदी में लिखी थी, इंग्लिश में ट्रांसलेट हुई, ठीक है ना। और ये जो है इसी के दौरान, मतलब 2005 में मैं स्टडी करने के लिए इजिप्ट गया, मिस्र गया, पिरामिड की स्टडी करने के लिए। वो पिरामिड का बड़ा था उस वक्त कि पिरामिड से वास्तु दोष दूर होते हैं, पिरामिड लगाने से बहुत लाभ होता है, तो उसकी स्टडी करके आया। तो मैंने किताब लिखी, पिरामिड वास्तु सिर्फ धोखा, पिरामिड वास्तु शेयर चीटिंग। तो ये जो है वास्तु फेंग शुई, ये मेरी जो किताब थी। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, फ्लैट ऑफिस, गुड हेल्थ, इंडस्ट्रीज एंड बिजनेस, इंटीरियर डेकोरेशन, वेल्थ, प्रॉस्पर्टी एंड फेम, प्लाट, मैरिज और कैरियर। और ये हिंदी की थी, हिंदी मैंने लिखी थी, ये था सेट। इंग्लिश में ट्रांसलेट हुई थी। तो मैंने इनमें जो है लिखा कि ये जो है पुरानी सामग्री का उस वक्त मैंने लिखा था कि उपयोग नहीं करना चाहिए। क्यों? कि उस वक्त मेरा व्यवहारिक ज्ञान कम, किताबी ज्ञान ज़्यादा था। जब रिसर्च करता गया, स्टडी करता गया, और मैंने पाया कि किसी प्राचीन ग्रंथ में ये बात मुझे पढ़ने को नहीं मिली। प्रामाणिक प्राचीन ग्रंथ में ये बात बिल्कुल पढ़ने को नहीं मिली कि घर बनाते वक्त पुराने घर की सामग्री का उपयोग निषेध है, नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अनुभव में भी आया कि घर बनाते वक्त आप पुरानी सामग्री का उपयोग कर सकते हैं। लकड़ी, दरवाजे निकलते दरवाजे लगा लीजिए, ईंटें निकलती है ईंटें साफ सुफ करके उनको सेट करके लगाइएगा, गार्डर तो गार्डर लगाइएगा। इस प्रकार सभी चीज़ों का उपयोग जो पुराने घर से निकली है, जो उपयोग में आप लेना चाहते हैं, ले लीजिएगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे कोई वास्तु दोष उत्पन्न नहीं होता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि वास्तु अनुरूप मकान बनना चाहिए, वास्तु के हिसाब से मकान बनना चाहिए। यदि बनाने में वो गलती कर गया मकान, तो नई सामग्री से बने, पुरानी सामग्री से बने, तो समस्या तो उससे आएगी। जो दोष उत्पन्न हुआ है वास्तु दोष, उसके कारण जो समस्या आएगी उसका सामना करना पड़ेगा। पर यदि आपने वास्तुनुकूल मकान बनाया है तो आपने भले पूरे सामान पुराना लगा दिया हो, थोड़ा नहीं, पूरे पूरे पुराने सामान से पूरा घर बना दिया हो, आपका वहाँ जीवन सुखद और सरल होगा। और मेरी जो नई किताब पब्लिश हुई है, जो आप इस वीडियो के एंड में आप देखते हैं, संपूर्ण साइंटिफिक वास्तु, उस किताब में मैंने बिल्कुल माफ़ी मांगी अपने पाठकों से कि भाई मेरी गलती थी, मैंने जो पहले लिखा गलत था। पूर्व का पुस्तकों में मैंने ये लिखा है कि पुरानी सामग्री का उपयोग कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। नमस्कार।